जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को समझेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 50 महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हम लोग मैप में भी देखने का प्रयास करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले तो हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में इसका लोकेशन कहाँ पे पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप में अगर हम देखेंगे तो इधर साइड पड़ता है एशिया महाद्वीप। एशिया के जस्ट बगल आएंगे तो यूरोप है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा पड़ता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नीचे आएंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे कुछ देश हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मध्य अमेरिका। और मध्य अमेरिका के नीचे आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है साउथ अमेरिका। अब देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अफ्रीका। तो अफ्रीका का जो लोकेशन है वो यहाँ पे पड़ता है। देखिए, अफ्रीका की अगर हम बात करें इस पूरब साइड में, तो पूरब साइड में पड़ता है हिंद महासागर, इधर साइड इंडियन ओशियन। और हम बात करें पश्चिम साइड में, तो पश्चिम साइड में पड़ता है अटलांटिक महासागर। और मैं बात करूं उत्तर साइड में, तो उत्तर साइड में आपका पड़ता है अफ्रीका यूरोप महाद्वीप। और अफ्रीका के इधर मैं दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में पड़ता है अंटार्कटिक महासागर। तो ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। देखिए फिर से, पूरब साइड में इंडियन ओशियन, और पश्चिम साइड में अटलांटिक महासागर, और इसके उत्तर साइड में यूरोप महाद्वीप, और इसके दक्षिण साइड में पड़ता है अंटार्कटिक महासागर। तो ये इसको हमने वर्ल्ड मैप में समझाने का प्रयास किया कि अफ्रीका महाद्वीप का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पड़ता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनको समझेंगे यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे जो अफ्रीका महाद्वीप है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसको भी मैंने मैप में ही बता दिया था। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप किस जल संधि से अलग होते हैं, तो उसका सही जवाब होगा जिब्राल्टर संधि। तो जिब्राल्टर संधि जो है उससे अफ्रीका और यूरोप एक दूसरे से विभक्त होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो तीनों रेखाएं इसी अफ्रीका पहला ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, जो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो आपको ये ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है यहाँ पर, जैसे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, यानी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। पूछा यह जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप से किस झील से विषुवत रेखा गुजरती है, तो उसका सही जवाब होगा विक्टोरिया झील। और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, जो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट, अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कहने का मतलब, जैसे जब मकर रेखा विषुवत रेखा जब गुजरती हैं, तो ये जो कांगो नदी है, कांगो नदी को विषुवत रेखा, और लिम्पोपो जो नदी है इसको मकर रेखा 2 बार काटती है। ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। आप लोग देखते होंगे जेब्रा जो चितकबरा टाइप का होता है, और जिराफ जिसकी बहुत बड़ी सी गर्दन होती है। ये दोनों जानवर अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जेब्रा और जिराफ अफ्रीका के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उसका सही जवाब है ट्रांसवाल क्षेत्र में। नेक्स्ट, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। तो जो उष्ण घास के मैदान होते हैं अफ्रीका में, उसको सवाना के नाम से जाना जाता है, और जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उसको अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है। जैसे क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो इसका सही जवाब है केप काहिरा रेल मार्ग।
जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1969 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7,000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। देखिए, पहले क्या होता था कि जब हमको यूरोप से अगर मुझे एशिया अपने भारत में आना पड़ता था तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तय करना पड़ता था। तो ये जो स्वेज नहर है, इसकी मदद से अब हम लोग को लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। नेक्स्ट, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। जैसे क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि जो शुतुरमुर्ग चिड़िया होती है वो कहाँ पे मिलती है, तो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल। देखिए, मरुस्थल का मतलब होता है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे हम फसल नहीं उगा सकते, तो उस ज़मीन को हम लोग बोलते हैं मरुस्थल। मरुस्थल नाम से ही पता चल रहा है, मरु स्थल यानी ऐसी ज़मीन जो मर चुकी है, अर्थात उसमें फसल नहीं उगाई जा सकती, उसे हम बोलते हैं मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। नेक्स्ट, उत्पादन की दृष्टि में अफ्रीका में किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका और क्षेत्रफल की दृष्टि में ओरापा, ये जो बोत्सवाना में पड़ता है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे विशाल हीरा 3,106 कैरेट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3,106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी में सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इस हीरे का नाम कुलिनान हीरा है। नेक्स्ट, उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जिसका एरिया है लगभग, जिसका क्षेत्रफल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। ये उत्तरी अफ्रीका में ये पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, जिसको हम लोग सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अपने भारत में भी पड़ता है, जो राजस्थान में पड़ता है, जिसको हम लोग थार का मरुस्थल कहते हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरे का नगर कहा जाता है। तो जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर और किम्बरले को हीरे का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। तो क्रोमियम एक रासायनिक पदार्थ है जो विश्व में 90% दक्षिण अफ्रीका उसका उत्पादन करता है। नेक्स्ट, अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। तो कीनिया अफ्रीका का एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक चाय उत्पादित करता है। नेक्स्ट, अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया है। तो जो ट्यूनीशिया है ये सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश है जो अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट, स्टैनली जलप्रपात का मतलब वाटरफॉल, जो आप देखा करो नदियों में वाटरफॉल बनते हैं और वो जिसको हम लोग झरने बोलते हैं, गिरता है ऊपर, तो उसी को जलप्रपात बोलते हैं। तो स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, जाम्बिया में बेजंजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका से सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जाम्बिया में जेबेंजी नदी पर निर्मित करीबा बांध, ये करीबा बांध का नाम है, करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। अर्थात कहने का मतलब पानी से सर्वाधिक बिजली पैदा की जाती है इस स्थान पर। नेक्स्ट, विश्व तथा अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है जिसका नाम है नील नदी, जो विश्व में भी सबसे लंबी नदी है, साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, अफ्रीका में कुल 54 देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश अल्जीरिया।
तो बड़ा देश हमारा अल्जीरिया है और छोटा देश जो है वो है सेशल्स। तो जो सेशल्स देश है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका के मॉरिशस देश में सर्वाधिक भोजपुरी बोली जाती है। तो जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भोजपुरी सर्वाधिक कहाँ बोली जाती है। तो अगर ऑप्शन में भारत नहीं है तो आप मॉरिशस को टिक कर सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है, आइलैंड है जिसका नाम है मॉरिशस। तो मॉरिशस एक ऐसा देश है यहाँ पे सर्वाधिक भोजपुरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट, हार्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया एवं जिबूती नामक देश आते हैं। तो हार्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश आते हैं। क्वेश्चन बहुत से बार पूछे जा चुके हैं कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं। तो इसमें है इथोपिया, सोमालिया एंड जिबूती। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया एवं सोमालिया। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो जिस अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं और इन्हीं देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान फल्लाह कहलाते हैं, यानी जिसे हम लोग यहाँ किसान बोलते हैं। तो ये मिस्र देश में जो किसानी का काम करते हैं लोग उनको फल्लाह कहते हैं। तो अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान फल्लाह कहलाते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश घाना है। तो जो घाना है उसको लोग गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। तो अफ्रीका में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है सीसल और उससे जूट पैदा होता है। नेक्स्ट, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। देखिए, अंध महाद्वीप कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा है। आप कभी मूवी में देखा करिए अफ्रीकन मूवी, तो उसमें देखते होंगे कि ज़्यादा मतलब शिक्षित लोग नहीं हैं वहाँ पे, ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया भी नहीं है, वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हैं। तो वही कहने का मतलब, इसीलिए इसको जैसे क्वेश्चन ये कहा जा सकता है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। नेक्स्ट, अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो अल्जीरिया है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो नाइजीरिया है। नेक्स्ट, अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। देखिए, नगरीकृत का मतलब यह है कि यानी जो लीबिया देश है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नगर हैं, यानी कम जगह में ज़्यादा नगर बसे हुए हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ये अधिक नगरीकृत देश है। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए, मिस्र को एशिया एवं यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि मिस्र देश पड़ता है जो अफ्रीका में भी पड़ता है और यूरोप में भी, तो इसीलिए मिस्र देश को हम लोग गलती हो जाएगी, एशिया और यूरोप इसका जंक्शन है। तो मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब जो मिस्र देश है वो एशिया में भी लगभग पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है, इसलिए उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम लोग। इजाज़त दीजिए, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।